اور खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि खुदावंद का वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। और यकीनन खुदा हमारे आने से पहले ही यहाँ पर मौजूद है। और मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि उसने मुझे आज खुदा के रूह ने यहाँ तक लेकर आया, और मैं नहाय शुक्रगुजार हूँ। और इस ख़ानदान से भी मिलकर मुझे बहुत खुशी मिली। तो आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है कि हम मीटिंग के आगाज़ में खुदावंद की हजूरी और उसकी मामूलियत को मांगे अपने लिए। हालेलुया हालेलुया। कदीस खुदा का बाप इसमें शांत वाले लिए बाप खुदावंद के साथ जो है तुझे आने वाला है। ऐ खुदावंद तेरी बंदी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि तेरे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो कोई मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। खुदावंद देख तेरी बंदी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरी बंदी जो हमें तेरा पाक कलाम जो खुदावंद हम तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग हमारे राह के लिए रोशनी है, खुदावंद उसके लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद देख तेरा यीशु शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु आप आकर जो तेरी बेटी बीज बोने वाली है, खुदावंद अता कर ताकि हम उसे जब लें तो अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर लें, ताकि 30 गुना 100 गुना ज़्यादा फल लाएं। ऐसा ना बल्कि इब्लीस आए और हमारे दिलों से चुरा ले जाए, बल्कि खुदावंद तो हमारे दिल की तख्ती पर नक्श कर ले। तेरी बंदी के लिए बरकत चाहती हूँ। खुदावंद देख जो तेरी बंदी जो घर घरों में तेरी खिदमत करती है, तेरी बुनियादी करती है, खुदावंद इसे और ज़्यादा बरकत दे, अपने नाम के लिए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ताकि देख खुदावंद जहाँ तक अभी तेरा कलाम नहीं पहुँचा वहाँ तक तेरी बेटी तेरी बंदी तेरा कलाम पहुँचा सके, ताकि तेरे नाम पे जो जलाल मिले। यीशु तेरे नाम से ऐसा मसीह के नाम से आमीन आमीन। मसीह यीशु के अजीम जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज जो खुदा ने मुझे कलाम दिया है आपके लिए। तो इसका जो शुरू में इसका टॉपिक है कि हम जब यीशु के करीब आते हैं तो यीशु भी हमारे करीब आता है। ठीक है, तो बस खुदा के ताबे हो जाओ तो इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। ठीक है, तो ये याकूब का आम खाता है और उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत से मैं तिलावत करूंगी। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक आओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ऐ गुनाहगारों अपने हाथों को साफ करो, और ऐ 2 दिलों अपने दिलों को पाक करो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज यहाँ पर खुदावंद खुदा जो अपने बंदा याकूब से जो ये कलाम मेरे और आपके लिए लिखा गया है, ये शायद 2025 साल या 26 साल पहले से या इससे भी पहले का लिखा गया है, लेकिन ये आज भी जब जब हम इसको सुनते हैं तो हमारी कांट शांट और हमारी नसीहत करता है। कलाम जो है एक आईने की तरह है। जैसे हम तैयार होते हैं तो अपनी शक्ल बार बार जाके शीशे में देखते हैं कि कहीं दाग धब्बा तो नहीं रह गया। तो इसी तरह कलाम जो है ये भी एक आईने की तरह है। ये हमारी सारी कमियां कमजोरियों को क्या करता है, ये दूर करता है। तो यहाँ पर खुदा का बंदा जो फरमाता है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ तो वो तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब पहली बात जो है कि हमें अपने आप को खुदा के ताबे करना है। अपने आप को पहले खुदा के ताबे करना है, खुदा के महफूज हाथों में अपनी जिंदगी देनी है, और फिर हम अपने मुंह से अपने दिल से इकरार करें कि खुदावंद यीशु मसीह ही मेरा निजात देंदा है और वही मुझे गुनाहों से जो है कि आज़ाद करने वाला है, और उसके खून से हम धुल कर और पाक और साफ हो गए हैं।
हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जब दरियाए यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गया है, और उसने बपतिस्मा जब लिया और पानी से ऊपर आया, और फौरन से आसमान से एक कबूतर की शक्ल में रूह जो है वो उसके कंधे पर आकर ठहर गया, और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ठीक है, और उसके बाद फौरन ही क्या वो 40 साल जो है कि वो उसने 40 दिन तक इब्लीस से आजमाया गया। हम जब मत्ती की अंजील 4 बाब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें बड़ी खूबसूरती के साथ हमें नजर आता है और हमें सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने भी इब्लीस के हाथों आजमाया गया, और वो उन सारी बातों पर पूरा निकला जिसलिए खुदा ने उसे इस दुनिया में भेजा था, और वो वफादार बेटा निकला। तो आज हमें भी जरूरत है कि हम भी अपने आप को पहले खुदा के ताबे करें, अपने सारी कमियां कमजोरियों को खुदा के पास लाएं। जब लेकर आएंगे तो खुदा हमें मुआफ करने की वो कुदरत रखता है। ठीक है, चाहे कलाम में लिखा है कि किरमची गुनाह भी हो तो वो धुलकर सफेद हो जाते हैं, पाक और साफ हो जाता है। तो हमें यहाँ पर यही जो है आज मेरी और आपकी नसीहत के लिए है कि पास इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। यीशु के पास से भी वो इब्लीस जो है वो भाग गया, और फिर आसमान से फरिश्ते आए और वो उसकी खिदमत करने लगे, उसको सिजदा करने लगे। किसको करने लगे? यीशु मसीह को। ठीक है, यीशु मसीह को उसकी खिदमत करने लगे और उसको उसने सिजदा किया। ठीक है, और फिर यहाँ पर आज मेरे और आपके लिए है कि तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। जब हम खुदा के नजदीक जाएंगे, खुदा हमारे घरानों के नजदीक, हमारी जिंदगी के नजदीक आएगा, और हर उस दुख से, हर मुसीबत से और हर उस मुश्किल से हमें बचाने की कुदरत रखता है। ठीक है, खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारी रोटी पानी पर बरकत बख्शूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर कर दूंगा। तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर कर दूंगा ताकि कोई भी वबा तुम्हारे खैमा के नजदीक, असल में ये घर जो है ये खैमा नहीं, हमारा बदन जो है ये खुदा का घर है, खुदा का खैमा है। तो खुदा का कलाम जाता है कि कोई भी वबा जो है तुम्हारे खैमा के नजदीक ना आएगी। तो पहली बात हमें खुदा के नजदीक जाना है, फिर खुदा हमारे नजदीक आएगा। और फिर लिखा है कि ऐ गुनाहगारों, जो अपने गुनाहों को छोड़ते नहीं है। जैसे अभी मैं भाई से भी कह रही हूँ, पान को छोड़ो, हमारी खिदमत, हमारा कलाम सुनना जो है ये फिर इसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम जिस बात के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, अगर वहां पर जाने के काबिल नहीं है तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं। असल बात जो है हमें उस बादशाही की तरफ जाना है ना। कलाम में लिखा है कि तंग दरवाजे बिचों कोई लंघदा, उसमें से कोई गुजरता है, क्योंकि वो तंग दरवाजा है। वो तंग दरवाजे से मुश्किल गुजरना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इस मुश्किलात में से गुजर कर हमें उस बादशाही के वारिस बनना है जिसका खुदा ने हमारे साथ वादा किया है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहोगे। ये कितना खूबसूरत वादा है। अच्छा, फिर पहले अपने गुनाहगारों अपने हाथों को क्या करो? साफ करो हर उस बात से, हर काम से जो खुदा को, जिन कामों से नफरत है, उन कामों को हम अपने हाथों से ना करें बल्कि उनसे हम दूर रहें। ठीक है, चोरी करना, ठीक है, ये हाथ जो है हमारे, कभी कभी इब्लीस हमें, हमारे घरों के ऐसी मुश्किलात होती है वो हमें इस चीज पर मजबूर कर देता है कि कोई हम ऐसा काम करें कि जिससे हमारे घर के अखराजात या हमारी ज़रूरियात पूरी हो सके, लेकिन ये हाथ जो है फिर नापाक हो जाती हैं।
तो इसलिए खुदा का कलाम हमें बताता है कि अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों, जो दो दिल है, यानी कि हम पीरों फकीरों की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर खुदा की तरफ हम संडे को कलाम भी सुनते हैं, चर्च भी जाते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि गैरों के पीछे भागने वालों के गम जो है वो बढ़ जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। हमें गैर कौमों की तरफ या गैर बुतों की तरफ नहीं जाना जो हमारे किसी काम नहीं है। वो ना तो वो बोलते हैं, ना छूते हैं, ना वो चलते हैं। एक ऐसा जिंदा खुदा है जो मेरा और आपका खुदा, जो हमारा हाथ पकड़कर, हमारी कमजोरियों में हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ साथ वो चलता है, वो चलता भी है और हमें वो छूता भी है, ठीक है। वो हमें छूता भी है और फिर वो हमसे बोलता भी है। ये खुदा का कलाम जो है ये हमसे बोलता है। ये खुदा आज बोल रहा है किसी ना किसी अपने खादम के वसीला से, जिस तरह इससे पहले नबियों के वसीला से खुदा कलाम करता रहा, और आज भी वही कलाम है जो खुदा अपने खादमों के वसीला से, अपने बरगज़ीदों के वसीला से वो अपने लोगों पर कलाम के भेद खोलता है, ताकि लोग जो हैं वो समझे और तौबा करें और खुदा के नज़दीक आए, ठीक है। हर काम वो मुश्किल से मुश्किल काम है जो हम फिर उस पर गालिब, उस पर फतह पाएंगे और इब्लीस जो है वो लड़स जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा और वो हमसे भाग जाएगा, वो दूर भाग जाएगा, वो कभी हमारे नज़दीक नहीं आएगा। तो इसी तरह फिर आगे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि हाँ जी, दो दिलों अपने दिलों को पाक करो, ठीक है। ये अपना दिल एक ही दिल है जो यीशु ने बनाया। इसको हमारा यीशु के लिए हम इसको तैयार करें, पाक करें कि ये यीशु का घर है, ये दिल जो है ये यीशु का है। एक गीत हम गाते हैं कि तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, वो हमारे दिलों के दरवाजों पर खटखटाता। मुकाशवा की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ को सुने तो अपने दिल का दरवाज़ा खोले और मैं उसके साथ आकर खाना खाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ खाना खाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रफ़ाकत रखना चाहता हूँ, मैं उसके साथ खाना भी खाऊंगा और रफ़ाकत भी रखूंगा, ठीक है। खुदा जैसे अभी आपके साथ ये रफ़ाकत है, ठीक है, ये खुदा की रफ़ाकत है जो खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल करता है या अपनी खादमाओं के वसीला से हम कलाम होता है। तो आज खुदा का कलाम जो है ये आपके लिए है और मेरे लिए भी है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए बल्कि ये मेरे लिए भी है, ठीक है। तो फिर आगे देखें हम, तो लिखा हुआ है कि अफसोस और जो मातम करते हैं, ठीक है, जो मातम करते हैं। तो अभी देखें कि एक इवेंट आने वाला है जो अपने हमारे भाई शियों का, वो अपने आप को लहूलुहान कर लेते हैं, वो अपने आप को जख्मी कर लेते हैं, है ना। तो ये बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इन सारी बातों से खुदा ने हमें बचाया है, महफूज रखा है। उसने एक ही दफा कुर्बान होकर तो हमारी कीमत अदा करती है कि हमें बार बार कुर्बानियां देनी ना पड़े, है ना। एक ही दफा उसने अपने बेऐब बर्रे के वसीला से हमें हमारी कीमत अदा कर दी और हमें खरीद लिया, हमें अपने बेटियां और बेटे बना दिया, ठीक है। तो बस ज़रूरत यही है कि हम खुदा के करीब आए, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, खुदा का कलाम कह रहा है, ठीक है। बस खुदा के नज़दीक आओ, है तो वो तुम्हारे नज़दीक आएंगे। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हालेलुया। तो आज हमें सीखने की ज़रूरत है, सिर्फ संडे को नहीं, बल्कि अगर आप घर होते हैं आप बेटी को भी साथ लेकर आए, ताकि कलाम जो है ये आप
सुने और सीखें। कई लोग ऐसे देखे, हमारा भाई मंजूर नहीं जो जिसने सुबह सुबह मैसेज दिया था, वो बिल्कुल नेपाड़ है और हर एक बाप उसे याद है, हर एक बात उसे याद है और उसने जो जिस तरह बताता गया और वो जो है कि वो कलाम। तो मैं खुद भी नेपाड़ हूँ, ठीक है। मैं हाँ जी बस हो गया, ठीक है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।